एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल EGVSR। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे एटॉमिसिटी, परमाणुकता। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल EGV को सब्सक्राइब करें। एटॉमिसिटी, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी, परमाणुकता कहलाती है। जैसे क्या होता है मॉलिक्यूल, जैसे मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या है, दो एटम प्रेजेंट है, H और H। भी इन दोनों एटम के क्या है, मिलने से क्या बनता है, H2। तो देखो H2 में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, 2, 1, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी। ओके, जैसे एग्जांपल दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में प्रेजेंट है दो हाइड्रोजन एटम, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 2। नेक्स्ट है HCl। HCl क्या है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, HCl में सॉरी यहाँ पे आएगा 2 एटम, क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी 2 क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर दो एटम प्रेजेंट है, एक H और एक क्या है, Cl। ओके, H और Cl, Cl क्या है, क्लोरीन, H क्या है, हाइड्रोजन, तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या होगी, 2 होगी। ओके, तो देखो जो ये एटॉमिसिटी होती है ना, ऐसे क्या होते हैं जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है उनकी एटॉमिसिटी अलग होती है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे बताया कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं वही मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैं आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से करवा चुकी हूँ। एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये क्या होती हैं। अगर आपको उसके बारे में डिटेल में जानना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, देख लेना। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो एटम के मिलने से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एटम कम्बिनेशन। ओके, तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है इनकी अलग एटॉमिसिटी होती है और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड की भी हम एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, भी जो सेम एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, या हम बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम कम्बिनेशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप्स ऑफ एटम्स कम्बिनेशन कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम का मीनिंग क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन में क्या है, सेम एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, देखिए क्या बताया मैंने, जो सेम टाइप के एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे H2 है, H2 क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन है और ये क्या है, सेम है दोनों के दोनों, ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन। ठीक है, जब हमारा H2 हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हुई है तो वो सेम टाइप के एटम से हुई है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एलिमेंट बोला गया है। ठीक है, जैसे मैं अनदर करवाऊँ O3, ये है ओजोन का फॉर्मूला। इसमें होते हैं 3 ऑक्सीजन, ये क्या है, 3 ऑक्सीजन, जो ये एटम है ऑक्सीजन के एटम है 3, तीनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है। ओके, जैसे एग्जांपल में दिखा गया हाइड्रोजन, क्लोरीन, जोन वाला है, ये नाइट्रोजन है N2। ओके, बट जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है इनमें डिफरेंस में डिटेल में अगर आप समझना चाहते हो तो जो मैंने अभी बताया था उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं, जो डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड या कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इट इज फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, जो डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, जैसे H2SO4 है, H2SO4, HCl, NaCl, ये क्या है, कंपाउंड है। क्या बताया है, H2SO4। देखो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, जो डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, एक तो हाइड्रोजन एटम है, इसमें सल्फर एटम है और ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने, 4 एटम है, सल्फर का 1 है, हाइड्रोजन के 2 है। देखो अलग अलग है, तीनों सेम तो नहीं है ना, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है। ये क्या है, डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से बना है हमारा H2SO4, तो H2SO4 क्या होगा, कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, NaCl, NaCl में क्या है, सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बना है। सोडियम और क्लोरीन भी दोनों डिफरेंट एटम है। ओके, तो इसी के मिलने से क्या बना है, कंपाउंड फॉर्मेशन हुई है NaCl।
CCl। ओके, तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी निकालेंगे और कैसे कंपाउंड की एटॉमिसिटी निकाली जाती है। ठीक है, तो देखो जो एटॉमिसिटी होती है वो क्या है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे होता है। जो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक होते हैं वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। ठीक है, तो कब हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे एलिमेंट्स को, कब डाई एटॉमिक बोलेंगे, कब ट्राई एटॉमिक बोलेंगे, ये हम समझेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ये एग्जाम्पल है मोनो एटॉमिक के। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगी मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक एटसेट्रा, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। ठीक है, जैसे कि ये है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन। ये फार्मूले हैं हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, आयोडीन I2। तो ये क्या है, डायटोमिक है। ठीक है, डायटोमिक क्यों, क्योंकि दो एटम है। O3 ये है ओजोन का, ये क्या है, ट्राई एटॉमिक। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम करेंगे टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक क्या है भाई, देखो P4 क्या है, फास्फोर्स। P4 क्या है, फास्फोर्स, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर को लिखा जाता है S8, तो ये क्या होता है, ऑक्टा एटॉमिक, या हम इसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं। ओके, देखो मैंने आपको अभी करवाया मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे मैंने आपको, आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, रेडोन। ये सारे क्या है, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, रेडोन है, जिनोन है, ये सारे क्या है, मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक क्यों है, क्योंकि इनमें ओनली वन एटम प्रेजेंट है। जैसे हीलियम में ओनली हीलियम का एटम प्रेजेंट है, आर्गन में क्या है, ओनली आर्गन वन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एटॉमिसिटी होती ही क्या है, मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो वही नंबर ऑफ एटम भी, एटमों की जितनी संख्या होगी वही संख्या क्या कहलाती है, उस मॉलिक्यूल्स की एटॉमिसिटी कहलाती है। ओके, जैसे कि आर्गन और हीलियम है, इसमें ओनली वन एटम प्रेजेंट है, इसलिए क्या होती है, मोनो एटॉमिक। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जैसे इसमें हमने दिया था H2, N2, O2। ठीक है, तो ये सारे क्या है, जिसमें 2 लिख रखा वो होते हैं डायटोमिक। डायटोमिक क्यों होता है, जैसे कि Cl2, मैं इसको समझाऊं। Cl2 में क्या है, क्लोरीन के 2 एटम हैं, Cl और Cl दोनों के कम्बिनेशन से क्या बना है, Cl2 बना है। दोनों सेम है तो ये क्या है, एलिमेंट है। ओके, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, डायटोमिक। ओके, जैसे ओजोन है, ओजोन का फॉर्मूला होता है हमारा O3। O3 का मीनिंग क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम, 1 2 3। ठीक है, ये है ऑक्सीजन के एटम, जो ये बीच में O है रेड कलर में, ये है ऑक्सीजन, जो इसका सिंबल है। ओके, 1 2 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, यहाँ 3 है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ट्राई एटॉमिक। ओके, जैसे फास्फोर्स को लिखा जाता है P4 का मीनिंग क्या है, जो फास्फोर्स होता है P4 रिप्रेजेंटेशन है इसकी, तो इसका मतलब है कि इसमें फास्फोर्स के 4 एटम है। ओके, जो मैंने यहाँ दिखाया है 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ फास्फोरस एटम कितने, यहाँ पे एटम की संख्या कितनी है, एटम की संख्या यहाँ पे 4 है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, टेट्रा एटॉमिक। ओके, सल्फर है, सल्फर को लिखा जाता है S8, तो इसका मतलब क्या है, इसमें इसके क्या है, 8 एटम प्रेजेंट है सल्फर के। भाई S8 जो सल्फर है उसमें एटम, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टा एटॉमिक। ओके, या हम बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। नेक्स्ट हम करेंगे एटॉमिक सिटी ऑफ कंपाउंड। देखो हमने एटॉमिक सिटी ऑफ एलिमेंट पढ़ लिया है, तो अब हम करेंगे एटॉमिक सिटी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या बताया था मैंने, जो डिफरेंट एटम के कम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, जैसे HCl, CO2, SO2, H2SO4, CCl4। ठीक है, तो ये सारे हमारे कंपाउंड है, क्योंकि HCl में भी डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और कार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन है, H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन, और CCl4 में कार्बन और क्लोरीन है। ठीक है, तो इनमें क्या है, डिफरेंट नंबर, जो डिफरेंट एटम्स हैं वो उनके कम्बिनेशन से क्या फॉर्म हुआ है, कंपाउंड फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट एग्जांपल है HCl का, HCl में क्या है, 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, दोनों डिफरेंट है, तो ये तो हमें पता लग गया कि HCl एक कंपाउंड है। ओके, तो अब हमें इस कंपाउंड की एटॉमिक सिटी बतानी है। तो HCl में क्या है, 2 एटम्स प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, इसलिए इसकी एटॉमिक सिटी क्या आई है, 2 आई है। ओके, तो HCl की एटॉमिक सिटी क्या होगी, 2। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, तो CO2 में क्या है, 3 एटम प्रेजेंट है। ओके,
3 एटम्स प्रेजेंट इन CO2, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन जो इसके साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो क्या फॉर्मेशन हुई है CO2 की। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसके अंदर, 3 है, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन। ओके, क्या है इसके अंदर, 3 एटम्स प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, 1 कार्बन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम। ओके, तो इसमें इसकी एटॉमिक कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ एटम हुए इसमें 3, तो इसकी एटॉमिक आई है 3। ठीक है, नेक्स्ट में है H2SO4। H2SO4 में हम देखेंगे इसकी एटॉमिक कितनी होगी। तो देखो इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, H2 लिख रखा है। ओके, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। देखो 4 ऑक्सीजन के 1 सल्फर का 5 और 5 + 2 कितने हो गए 7, तो इसकी एटॉमिक कितनी होगी 7। हम क्या लिखेंगे, 7 एटम्स आर प्रेजेंट इन H2SO4 कंपाउंड, सो इट्स एटॉमिक इज 7। ओके, क्यों आई है 7, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम है जो यहाँ दिखा रखे हैं। ओके, 1 सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए इसकी एटॉमिक कितनी आई है 7 आई है। ओके, ऐसे ही में जो एक एग्जांपल बच गया CCl4, इसमें देखेंगे हम इसकी एटॉमिक कितनी होगी। तो इसमें कितनी होगी भाई, देखो कार्बन की, क्लोरीन के 4 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हुए 5, तो इसकी क्या होगी पेंटा एटॉमिक होगी एटॉमिक हम बोलेंगे CCl4 की एटॉमिक क्या होगी 5 होगी। ओके, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कि एटॉमिक हम कैसे निकाल सकते हैं। मेनली आपको ध्यान रखना कि जब किसी भी कंपाउंड की एलिमेंट्स की या मॉलिक्यूल्स की आपको एटॉमिक निकालनी है तो उसमें बस हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है। ओके, जितने नंबर ऑफ एटम उसमें प्रेजेंट होंगे वही उसकी क्या होगी एटॉमिक होगी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं नई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।